Hello बच्चों, let's read this question. This question says discuss three major problems associated with the development of a controlled fusion reactor. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें तीन मेजर प्रॉब्लम बतानी है जो कि एसोसिएटेड है डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्टर। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होके हमें एक हैवी न्यूक्लियाई देते हैं। तो सपोज ये हमारा पहला हैवी न्यूक्लियस है, सपोज ये हमारा है ड्यूटेरियम 1H2 और ये भी हमारा है 1H2। तो ये कंबाइन होके हमको देंगे 2H3 प्लस एक न्यूट्रॉन जो है हमें मिलेगा। तो इस तरीके का हमारा एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में सपोज ये ड्यूटेरियम में एक एक जो होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं और एक एक जो है वो न्यूट्रॉन होते हैं। शुड बी हीलियम। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में फ्यूजन करने के लिए हमारे जो ये दो ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई हैं इनको बहुत पास में लाना होता है हमको। तो बहुत पास में जब हम लाते हैं तो क्या होता है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज हैं ये आपस में रिपल्शन करेंगे, क्योंकि ये इनके बीच में कुलम जो फोर्स लगेगा, और कुलम फोर्स जो होता है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। तो लॉन्ग रेंज फोर्स जो है ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। तो इस रिपल्शन को हमको अगर हटाना है या इसको हमको फ्यूज कराना है तो हमको इसको सफिशिएंट एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये जाके बहुत क्लोज पहुंचे इसके, और जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है वो हो और ये जो है ये फ्यूज होके हमें हीलियम जो है वो दे। उसके बाद जो है अगर ये फ्यूज हो जाते हैं तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो इस प्रोसीजर में जो प्रॉब्लम है वो पहली प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्टी क्या है, जो ये दो ड्यूटेरियम न्यूक्लियस हैं इनको पास लाने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ thousands of millions ऑफ केल्विन। तो बहुत हाई टेम्परेचर जो है हमको इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए या शुरुआत करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तब जाके ये जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो स्टार्ट होता है। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो हमारे हाइड्रोजन जो ड्यूटेरियम जो गैस है या जो गैस हमारे जो एटम होते हैं वो हमारे आयनाइज हो जाते हैं, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर में सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाते हैं और हमारे पास केवल जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्लाउड एक तरीके से बच जाता है जिसको कि हम प्लाज्मा कहते हैं। उस प्लाज्मा को हमको कन्फाइन करना पड़ता है, मतलब उनकी जो डेंसिटी है और जो उसका टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो दूसरा टास्क है प्रॉब्लम इन कन्फाइनिंग दी प्लाज्मा, क्योंकि हमको प्लाज्मा को कन्फाइन करना पड़ता है सो दैट द कोलिजन बिटवीन द कोलिजन अकर्स। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो प्लाज्मा है उसको कन्फाइन करना पड़ता है, उसकी डेंसिटी और उसकी जो टेम्परेचर है उसको जो है कन्फाइन करना पड़ता है, और इसके लिए जो है हम काफ़ी बड़े बड़े मैग्नेट लगाने पड़ेंगे। तो उस तब जाके ये हम अचीव कर पाते हैं। और अगर कन्फाइन करेंगे तभी हमारे जो दो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे और हमें एनर्जी मिल सकती है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है। जो थर्ड मेजर प्रॉब्लम होती है इस न्यूक्लियर रिएक्टर में वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रिएक्टर।
तो इस रिएक्टर से हम एनर्जी कैसे जो है यूज़ करें, मतलब उसका यूज़ जो है हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में या किस चीज़ में किस तरीके से इसका यूज़ करें, वो एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है हमारा जो ये फ्यूज़न रिएक्टर है वो उसके डेवलपमेंट में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ये एनर्जी जो है एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है। एक तो ये प्लाज्मा है जो कि रेडिएट करते रहती है अपनी एनर्जी को, उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है हमें, तो ये इफ़िशिएंट नहीं है कि अगर ये हमारे जो प्लाज्मा होगा वो इतनी एनर्जी लॉस कर दे तो, और जितनी जनरेट हो रही है उससे ज़्यादा लॉस करे तो वो इफ़िशिएंट नहीं होगा जनरेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो है हमारी मेजर 3 प्रॉब्लम है जो कि इसमें आती है। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो है इट रिक्वायर्स ए हाई टेम्परेचर ऑफ इन ऑर्डर ऑफ मिलियंस, हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ केल्विन। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर इसको चाहिए। दूसरा है प्रॉब्लम इन कन्फाइनिंग दी प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है आयन आयन जो होते हैं उनको कन्फाइन करने के लिए। उसके बाद जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो है ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है डिजाइनिंग डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्रोल फ्यूजन रिएक्टर। I hope you understand this question very well. Best of luck.